हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो एलएलबी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाले हैं, आप कितना प्रिडिक्ट कर सकते हो कट ऑफ का, उस प्रिडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ विद फैक्ट्स एंड एविडेंस आपको बताऊंगा। एनालिसिस करूंगा पिछले ईयर के कट ऑफ को और पिछले ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे और इस बार का जो एग्जाम हुआ था उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार के कट ऑफ को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रिडिक्शन हो सकता है इस बार के कट ऑफ का। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 2021 का हम किसका कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। हम कट ऑफ प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं 2021 का जो एग्ज़ाम आपने जस्ट दिया है, जिसका ऑब्जेक्शन पीरियड भी ओवर हो गया है और एग्ज़ाम के रिजल्ट आपके कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस बार जो आपका पेपर हुआ था उसमें टोटल सीट्स जो थी वो 2922 सीट्स थे। इसमें 3 सेंटर हैं। लॉ सेंटर 1 जिसको LC 1 कहते हैं, लॉ सेंटर 2 जिसको LC 2 कहते हैं एंड कैंपस लॉ सेंटर जिसको CLC कहते हैं। टोटल जो सीट्स हैं आपके 2922 हैं और तीनों सेंटर में जो सीट्स का डिवीज़न है वो इक्वल है। कहीं पे आपको कम या ज़्यादा सीट नहीं दिखेगा। हर एक सेंटर में जो सीट्स अलॉट किए गए हैं वो 974, 974 और 974। तो ये तीनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपको ये जो नंबर मिलेगा ये टोटल एग्रीगेट हो जाएगा 2922। तो जितने बच्चे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे बच्चे कितने सीट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आपकी जो फाइटिंग है वो 2922 सीट्स के लिए है। इतने सीट्स के लिए आप बच्चों के साथ compete करोगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, ये आप याद रखिए, जो कटअप मैंने आपको बताया है कि 2922, तो इस कटअप में क्या क्या चीज़ आता है। तो देखिए ये रिस्पेक्टिव कैटेगरीज है और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ देखिए, फैकल्टी ऑफ लॉ प्रोस्पेक्टस 2020-21। तो ये आपको प्रोस्पेक्टस से डायरेक्ट में लेके आ रहा हूँ, मैं कुछ भी अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। ये प्रोस्पेक्टस में जो है ये कितने सीट्स किस कैटेगरीज को, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज को अलॉट की गई है, ये सारा दिया हुआ है। तो आप इसमें देखिए ये CLC का है, आप इसको इस सीक्वेंस में देखिए, ऐसे लेके आइए इसको इस सीक्वेंस में देखिए। तो टोटल आपका 974 होता है। फिर ये LC 1 का सीट एलोकेशन है, आप इसको इस ऐसे लेके आइए, इसमें यहाँ पे देखिए 974 इसमें भी है। और फिर आपका LC 2 का आता है, तो LC 2 में भी देखिए आपको 974 है। और टोटल जब इन तीनों को आप प्लस कर दोगे तो आपको 2922 सीट्स, आपको टोटल ये सीट्स मिलेंगे। पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार अप्रॉक्सीमेटली 32 सीट्स इंक्रीज हुई है। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे जब कट ऑफ का प्रिडिक्शन करेंगे कि सीट्स बढ़ने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या कट ऑफ कम जा सकता है या कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, बच्चे की जो मेंटालिटी थी क्या थी, स्टेट ऑफ माइंड क्या था जब एग्ज़ाम दे रहे थे, वो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज क्वेश्चंस कैसे थे। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रख के कट ऑफ का डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व का CLC में 389 और LC 1 में 389 और LC 2 में भी 389, यानी कि जो एलोकेशन है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगे हर एक चीज़ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टस में या फिर इस वीडियो में भी आप इस वीडियो को पॉज करके आपका जो भी कैटेगरी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अपने कटअप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक सेंटर को फोकस करना है, आप CLC को फोकस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ CLC का सीट देखिए कि CLC में आपके कैटेगरी का इतना सीट है। अगर आप तीनों से कैटेगरी में देख रहे हैं कि चलो ठीक है किसी कैटेगरी में आ जाए, यानी कि किसी सेंटर में आ जाए, हो सकता है कि आप CLC में एडमिशन हो जाए आपका, या LC 1 में हो या LC 2 में हो, तो इस अकॉर्डिंग आप तीनों कैटेगरी के सीट्स को देखोगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन तीनों को कैलकुलेट करोगे। तो इन तीनों को जब कैलकुलेट करोगे तो आपका इतना सीट आएगा 1167, यानी कि 1167 आपके जनरल के सीट्स होंगे, अनरिजर्व सीट होंगे। तो इसी अकॉर्डिंग आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के सारे सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ था ये भी प्रोस्पेक्टस का है, ये मैं कुछ भी आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्रोस्पेक्टस को मैं हाईलाइट फिर से कर दे रहा हूँ, फैकल्टी ऑफ लॉ प्रोस्पेक्टस 2020 एंड 21। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स, अब आपको ये समझना है कि आप CLC, बहुत बच्चे कंफ्यूज अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपको काउंसलिंग पे डाला हुआ है कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, काउंसलिंग क्या होगा, आपको क्या करना है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और क्या क्या चीज़ आपको सबमिट करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स कम है तो आप क्या करोगे, किस तरह से आप अंडरटेकिंग दोगे और किस तरह से अपने सीट्स को ब्लॉक करोगे, सारी चीज़ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। फिर भी बच्चों में अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि CLC, LC 1, LC 2 कौन से सेंटर में जाएं। तो ये इससे कन्फ्यूज़ मत होइए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ
कि आप जो किताबें पढ़ेंगे ना, किताबें सेम होगी, आपको जो केसमेट दिया जाएगा सेम केसमेट होगा, सीएलसी के लिए, एलसी 1 के लिए, एलसी 2 के लिए। आपको आप जो दुक्की खरीदोगे अशोक जैन का या सिंघल का, वो भी सेम होगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। कंटेंट ए टू जेड, व्हेन आई से ए टू जेड, यानी कि हर एक एग्जाम भी सेम होगा, क्वेश्चन पेपर भी सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा। डिग्री जो बन के आएगा ना, उस पर ये कहीं भी नहीं लिखा रहेगा कि कैंपस लॉ सेंटर से आपने किया है या लॉ सेंटर 1 या लॉ सेंटर 2 से किया हुआ है। सिर्फ ये लिखा रहेगा कि यू हैव कंप्लीटेड योर एलएलबी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बस ये लिखा रहेगा। कहीं कहीं पे भी ये मेंशनिंग नहीं होगा कि आपका किस सेंटर से आपने एलएलबी किया हुआ है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे सीएलसी कैंपस लॉ सेंटर्स, एलसी 1 या एलसी 2, यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस है ना, वो सुटेबिलिटी ऑफ टाइम का है, किसको कौन सा टाइम सुटेबल करता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। जिसके टॉप रैंकर होल्डर होते हैं ना, जो 1 रैंक लेके आता है या 1 से 10 रैंक लेके आता है, वो सारे स्टूडेंट्स भी जो होते हैं ना, वो ऑप्ट आउट कर लेते हैं एलसी 2 को। क्यों? क्योंकि उनको टाइम वो सुटेबल लगता है। उनकी किसी की जॉब होती है, किसी का कुछ होता है, तो उनको इवनिंग क्लासेस चाहिए होती है, तो इवनिंग क्लासेस के अकॉर्डिंग वो टाइम को ऑप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको मॉर्निंग क्लासेस अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा आपको फैकल्टी में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है कि आप फैकल्टी में जाएं, टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा चार्मिंग एनवायरनमेंट मिले। थोड़े ज़्यादा यहाँ पे आपको एलसी 2 में थोड़े आपको एजेड ज़्यादा मिलेंगे, और कैंपस लॉ सेंटर यानी सीएलसी एंड एलसी 1 में आपको यंग स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि चार्मिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। थोड़ा आपको कॉलेज वाला बहुत ज़्यादा फील आएगा। कॉलेज वाला फील तो आपको एलसी 2 में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा आपका। एक आपके एज ग्रुप के कैंपेनियंस होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो आपके मेट्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे, वो ज़्यादा होंगे आपके एज ग्रुप के, ठीक है। तो देखिए कैंपस लॉ सेंटर का टाइमिंग क्या है, 8:30 AM मॉर्निंग से यहाँ पे ये आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो यानी कि 8:30 से क्लास स्टार्ट होगी, तो आप सोचो आप घर से कब निकलोगे। अगर आप 1 घंटे के डिस्टेंस पे हो तो 2 घंटे पहले आप घर से निकलोगे, 6 बजे आपको निकलना पड़ेगा। तो आप ये सोच के रखना, ठंड आने वाली है, आपको मॉर्निंग क्लास अच्छा लगता है, आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, उठ सकते हो, सारी चीज़ें। ये नहीं कि किसी के बहकावे में आके या कोई आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि कैंपस लॉ सेंटर तो बहुत ही अच्छा है, एलसी लॉ सेंटर ये तो कम नंबर वालों का यहाँ पे एडमिशन होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफर नहीं करता है। बस एक वही चार्मिंग एनवायरनमेंट की बात है, बस वही वही डिफर करेगा और कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप अपने टाइमिंग को देखिएगा, आपको कौन सा टाइम सुटेबल कर रहा है। आपको टाइमिंग इवनिंग की अच्छी लग रही है, आफ्टरनून की टाइमिंग अच्छी लग रही है, मॉर्निंग की टाइमिंग अच्छी लग रही है। लॉ सेंटर 1 की जहाँ तक बात करें तो इसकी टाइमिंग देखिए 2 PM to 7:30 PM है। और अगर आप लॉ सेंटर 2 की बात करें, LC 2 की बात करें, तो इसकी टाइमिंग 8 AM to 2 PM है उमंग भवन में। लेकिन इसकी टाइमिंग जो है ना, देखिए क्लास कभी कभी शिफ्ट भी हो जाता है, इवनिंग में भी चला जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये क्लासेस कभी कभी शिफ्ट कर दी जाती है, तो खैर वो एक अलग मैटर है। अब चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स को देखते हैं, उसके बाद कटअप को एनालाइज करेंगे। तो आप देखिए प्रीवियस ईयर के कटअप को देखते हैं। 2020 का जो कटअप रहा था, पहले अनरिजर्व कैटेगरी का देखते हैं, उसके बाद रिस्पेक्टिव कैटेगरी को देख के एनालाइज करेंगे कि क्या एनालिसिस निकलता है कि रिस्पेक्टिव कैटेगरी में 2020 का कटअप क्या था और 2021 में क्या कटअप हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो आप लास्ट वाला ये कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे अतिंदर जी का यहाँ पे नाम जो है, ये मैं आपके साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, ये मैं थर्ड कटअप आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, थर्ड एडमिशन लिस्ट। क्यों? कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये होनी चाहिए कि आपका फाइनली एडमिशन हो जाना चाहिए। कहीं भी आपके सर्टिफिकेट में ये भी मेंशन नहीं होगा कि आपका एडमिशन थर्ड एडमिशन लिस्ट के थ्रू हुआ था या सेकेंड एडमिशन लिस्ट के थ्रू हुआ था या फर्स्ट। ये कोई नहीं पूछने जा रहा है, ये कोई नहीं देख रहा है। फाइनली ये देखा जाएगा कि आपने एलएलबी किया है और कहाँ से किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है, आपका एलएलबी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इस चक्कर में मत रहिए। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप बहुत नालायक हो या फिर आपके मार्क्स कम है, आप डिसहार्टेन हो जाओ कि सेकेंड में नहीं आएगा। नहीं, कीप चेकिंग, अपडेट्स को चेक करते रहिए। सेकेंड में भी नाम आ सकता है, थर्ड में भी नाम आ सकता है, कभी कभी फोर्थ मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाता है तो उसमें भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो आप रेगुलर अपडेटेड रहिए वेबसाइट से, और रेगुलर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप रेगुलर चेक करते रहिए। तो ये देखिए जो थर्ड कटअप की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड कटअप में क्या था, फैकल्टी ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट जो पिक किया था इन्होंने, यानी कि लास्ट स्टूडेंट का जो एडमिशन हुआ था थर्ड कटऑफ में, ये जनरल कैटेगरी का अनरिजर्व का 225 मार्क्स का। इस मार्क्स को याद रखिएगा,
आप लोग बार बार इस कमेंट में कहते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है। 225 मार्क्स था थर्ड मेरिट लिस्ट में, यानी कि थर्ड एडमिशन लिस्ट में जो लास्ट बच्चे का एडमिशन हुआ था वो 225 नंबर पे हुआ था। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी में। अब हम आते हैं ओबीसी में। तो ये थर्ड मेरिट लिस्ट है। थर्ड मेरिट लिस्ट में, थर्ड एडमिशन लिस्ट में जो लास्ट एडमिशन हुआ था बच्चे का वो था 178 में। ठीक है ना। और 178 में किसका हुआ था? ओबीसी का, एनसीबी, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है। तो ये ओबीसी का जो ये मेरिट गया था वो 178 गया था। तो आप याद रखिएगा, जनरल का 225 और ओबीसी का 178। ये थर्ड एडमिशन लिस्ट, फोर्थ नहीं निकला था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि एससी का क्या रहा था। तो एससी का ये लास्ट पिक कीजिए, 158 मार्क्स। थर्ड एडमिशन लिस्ट में एससी का क्या रहा था कि 158 मार्क्स। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अब हम देखते हैं एसटी का। तो देखिए एसटी का क्या रहा था? एसटी का रहा था 87 मार्क्स। ऑलराइट, इसको भूल जाइए, ये रैंक डिसाइड कर रहा है, ये नंबर के अकॉर्डिंग आपका रैंक डिसाइड कर रहा है। इसको नहीं देखना आपको, फिलहाल आपको नंबर देखना, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो 87 पे किसका गया था? एसटी का गया था। कौन से एडमिशन लिस्ट में? थर्ड एडमिशन लिस्ट पे। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, थर्ड एडमिशन लिस्ट। ओके, ऑलराइट। तो ये आपको एक तरह से आइडिया पता चल गया कि किस पे क्या क्या रिस्पेक्टिव कैटेगरी का क्या क्या कट ऑफ रहा था 2020 में। तो उस पे यहाँ पे अब एनालिसिस करेंगे 2021 का। 2021 में मैंने आपको कहा कि कुछ सीट्स अप्रॉक्सीमेटली 30 टू 32 सीट्स जो है वो बढ़ाई गई है। और जो कोविड का ड्यूरेशन था, तो कोविड में बच्चों की मेंटालिटी जो थी वैसी नहीं थी जैसी नॉर्मल मेंटालिटी होती है। बच्चे थोड़े बहुत परेशान भी थे, बच्चों की अच्छी तैयारी भी नहीं थी, और बहुत सारे फैक्टर साइड बाय साइड लीड रोल प्ले कर रहे थे। तो उस कारण थोड़ा कट ऑफ डाउन जाने का चांस है इस बार। चलिए देखते हैं। तो थर्ड एडमिशन लिस्ट की ही मैं बात करूंगा, मैं फर्स्ट की बात नहीं करूंगा। मैं प्रिडिक्शन जो आपको दे रहा हूँ 2021 का कट ऑफ का, वो प्रिडिक्शन मैं आपको थर्ड एडमिशन लिस्ट का दे रहा हूँ। मैं फर्स्ट एडमिशन लिस्ट का इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में जो कट ऑफ होता है वो ऑलवेज हायर होता है। 300 प्लस भी चला जाता है जनरल का, और ऑफ कोर्स जाएगा 300 प्लस जाएगा, और लास्ट में आपका वो एडमिशन जो क्लोज होगा वो आपका मोर और लेस 240 248 लास्ट तक कितना जाएगा। तो आपको क्या है, आपको ये एडमिशन लिस्ट से मैटर नहीं करता है कि आपका जो नाम आया कि नहीं। आपका मेन जो मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए कि बस आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, चाहे वो एडमिशन किसी भी लिस्ट के थ्रू हो। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस 2021 का प्रिडिक्शन क्या रह सकता है। और जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है ये 400 मार्क्स में से, कि आउट ऑफ कितने? 400 मार्क्स में से, यानी कि टोटल क्वेश्चंस आपने 100 अटेम्प्ट्स किए थे, और 100 अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में विथ नेगेटिव मार्किंग आपके कितने मार्क्स सिक्योर होने चाहिए टू गेट योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे रिस्पेक्टिव कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। 4 कैटेगरी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, अनडिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी। इन्हीं चारों कैटेगरी के मैं आपको कटअप को प्रिडिक्ट करके दे रहा हूँ। तो अनडिजर्व का जो जो थर्ड कैटेगरी का प्रिडिक्शन है इस बार का 219 मार्क्स। तो अगर किसी के 219 मार्क्स 19 मार्क्स आ रहे हैं, 219 मार्क्स अगर आपने सिक्योर किया है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका एडमिशन होगा। एलएलबी में आपका एडमिशन होगा, चाहे एलसी 2 में हो, एलसी 1 में हो या सीएलसी में हो, आपका एडमिशन कंफर्म है। अगर आपके एससी से 152 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म है। अगर आपके एसटी से 85 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो और आपके नंबर 175 है तो आपका नंबर कंफर्म है। ये जो एनालिसिस किया गया है, वो जो जितने सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी एविडेंसेस मैंने आपको दिया है, उन सारी चीज़ों को लास्ट ईयर के कटअप को एनालाइज करके इस बार के सारे फैक्ट्स एंड सर्कमटेंसेस को ध्यान में रखते हुए इस कटअप को मैंने एनालिसिस किया। ठीक है, तो ये सारे रिस्पेक्टिव कैटेगरी के जो है आपके प्रिडिक्शंस हैं। तो अगर इतने मार्क्स, इसके आसपास ही मार्क्स, +1 +2 हो सकता है कुछ ऊपर नीचे, तो अगर इतने मार्क्स अगर आपने आपके कैटेगरी में सिक्योर किए हुए हैं तो आपका एडमिशन कन्फर्म है इस बार 2021 में। ठीक है, और देखिए मैं फिर बताऊंगा कि अगर आपको थोड़ी सी और यहाँ की इसकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करना है कि ड्यू में एलएलबी करने के बाद कैसा लाइफ स्टाइल होता है, या एलएलबी के दौरान कैसा लाइफ स्टाइल होता है, एलएलबी के दौरान आपको क्या क्या एक्सपोजर मिलेगा, और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं आप। और अगर आप कहीं बाहर स्टेट से हैं तो आपको रूम कहाँ लेना चाहिए, कहाँ पे आपको रूम सस्ता मिलेगा, कहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको, कौन से बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए, और आपका आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए ड्यू में, ताकि आप मार्क्स जो है फर्स्ट डिवीजन स्कोर कर पाए। जो भी फैक्ट्स आपके, जो भी डाउट्स हैं,
आपका एडमिशन हो जाए या एडमिशन के दौरान भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, एडमिशन आप काउंसलिंग में हो, बैठे हुए हो, काउंसलिंग के दौरान भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट कर देना, मैं हेल्प करूँगा आपका, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, एंड तब तक के लिए मैं सबको बोलूँगा ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe, like and share. Thank you so much. God bless you all. Take care. Bye bye.